भारत के महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, शिक्षक और 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब अपने विद्वता, वैज्ञानिक दृष्टि, दूरदर्शिता, लेखन क्षमता और नरम स्वभाव के कारण देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति में से एक थे। देश के राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए तमिलनाडु के एक मछुआरे परिवार से डॉक्टर कलाम का जीवन बहुत ही रोमांच भरा है। कहते हैं कि डॉक्टर कलाम एक अच्छे संगीतकार और कवि थे। तो फ्रेंड, चलिए जानते हैं अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में। फ्रेंड्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम के थे और उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है और उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबिदीन था और वह एक मस्जिद के इमाम थे और गांव के मालिक भी थे। उनकी मां का नाम आसिमा था जो एक गृहिणी थी। फ्रेंड्स, कलाम के 3 बड़े भाई और एक बहन थी। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तो उनके परिवार की पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी। इस वजह से बहुत कम उम्र में अब्दुल कलाम को सुबह अखबार बेचने का काम करना पड़ा। अब्दुल कलाम पढ़ने में एक साधारण छात्र थे। स्कूल में उनके सभी अंक सामान्य नहीं आते थे, लेकिन फिर भी शिक्षकों के द्वारा उन्हें हमेशा सराहा जाता था कि अब्दुल कलाम एक बहुत ही मेहनती छात्र है। उन्हें हमेशा गणित पर घंटों काम किया है। डॉक्टर कलाम साहब को गणित सॉल्व करना, गणित पे टाइम देना बहुत अच्छा लगता था। फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम साहब अपने हाई स्कूल की परीक्षा स्वाटर हाई स्कूल से पूरी करने के बाद वह तिरुचिरापल्ली चले गए और 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी से ग्रेजुएशन किया और अपने हाई लेवल की एजुकेशन करने के लिए वो 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। इस कोर्स के दौरान कलाम एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, कॉलेज के अध्यक्ष को कलाम साहब का नाम पसंद नहीं आया, इसलिए कॉलेज के अध्यक्षों ने उनसे कहा कि यदि आप इस प्रोजेक्ट को 3 दिनों में पूरा नहीं कर पाते हो तो आपसे आपकी छात्रवृत्ति वापस ले ली जाएगी। फ्रेंड्स, कलाम साहब को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने की बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं चुना जा सकता था, क्योंकि भारतीय वायुसेना में 8 कैंडिडेट के लिए स्थान निकला था और उनका स्थान 9वें स्थान पर आया था। इसलिए भारतीय वायुसेना द्वारा डॉक्टर कलाम साहब को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो गए। फ्रेंड्स, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत एक छोटे से होवरक्राफ्ट से की। कुछ वर्षों तक वहां काम करने के बाद कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में शामिल हो गए। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि 1969 में अब्दुल कलाम को देश के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निदेशक के रूप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया। और फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को उसी समय पे शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, उस समय अब्दुल कलाम और उनके साथी वैज्ञानिक रॉकेट और अंतरिक्ष वाहन बनाने के लिए आवश्यक साइकिल और बैलगाड़ी को चलाया। उन्होंने देश की पहली बैलेट मिसाइल परियोजना का निर्देशन किया। उन्होंने 1980 में एक बड़ी सफलता हासिल की जब उन्होंने रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी, वो कलाम साहब की इस काम से बहुत प्रभावित हुई और कलाम की अगली परियोजना एडवांस और गाइडेड मिसाइल के लिए एक गुप्त धन की व्यवस्था भी कर दी। फ्रेंड्स, 1982 में कलाम साहब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में शामिल हो गए और इस परियोजना पर काम किया। आज आपने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के बारे में सुना होगा। इसके अलावा इन सभी मिसाइलों जैसे कि सामरिक मिसाइलों, नाग, आकाश और त्रिशूल को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा ही शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में 11 मई और 13 मई 1998 का दिन भारत के इतिहास में सबसे बड़े दिनों में से एक माना जाता है। उस दिन भारत ने पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण करके अमेरिका सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आपको बता दें कि परमाणु परीक्षण करने में भारत के सामने कई रुकावटें आई थी। यहाँ तक कि अमेरिकी जासूस उपग्रह भी भारत पर नजर रखे रहे थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम के ज्ञान के कारण अमेरिका ने पूरी दुनिया को इसकी जानकारी नहीं दी। भारत परमाणु परीक्षण करने में और पूरी तरह से सफल हो गया।
फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम उस समय परमाणु परीक्षण करने से भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सलाहकार भी थे। यानी हमारे अब्दुल कलाम साहब परमाणु परीक्षण करने के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के एडवाइज़र भी थे। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब को मंत्री बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि कलाम साहब की योजना कुछ और थी। 1998 में अब्दुल कलाम साहब ने परमाणु की पूरी परियोजना के साथ पीएम से मुलाकात की और उन्हें परमाणु मिसाइल कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। उस बैठक में पीएम ने कलाम साहब के परमाणु परियोजना के शुभारंभ को मंजूरी दी और उस मिशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। इसके साथ ही कलाम साहब का कोड नाम भी रखा गया, जो कि मेजर पृथ्वीराज था। फ्रेंड, उस समय ऑपरेशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारत के लिए एक बड़ी चुनौती अमेरिका उपग्रहों की नज़रों से दूर रहना। इसके लिए कलाम साहब ने रात भर काम किया। पोखरण आने और जाने के लिए कलाम साहब ने अन्य मार्गों का उपयोग करते थे। अमेरिकी उपग्रहों को गुमराह करने के लिए कलाम साहब ने पोखरण से दूर एक क्षेत्र में सेना की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे कई काम किए जिससे अमेरिकी सैटेलाइट को पता ही नहीं चलता था कि कलाम साहब के द्वारा परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, 11 मई 1998 को पोखरण में पहली बार और 13 मई को 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए, लेकिन तब तक अमेरिका सहित पूरी दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब्दुल कलाम फ्रेंड्स उस समय भारत के मिसाइल मैन बन गए थे जब दुनिया को परमाणु परीक्षण सफल होने के बाद इसकी खबर मिली थी। फ्रेंड्स, कलाम साहब को बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जैसे 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, और इसके साथ ही अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न के साथ नवाजा गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद कलाम साहब विज्ञान के साथ साथ कला और संस्कृत को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को बार बार प्रेरित किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिसमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विजन 2020, एपीजे अब्दुल कलाम मानी जानी किताबों में से एक है। उनकी किताबें दुनिया भर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सन 2002 से लेकर सन 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में लेक्चर देते समय उनका निधन हो गया था। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।